सिंधी सन्ने पकोड़े बनाने के लिए मैंने बेसन ले लिया है, प्याज कटे हुए ले लिए हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़े मोटे मोटे काटे हैं, बारीक कटी हरी मिर्ची, हरी धनिया, अजवाइन, अनारदाना, अक्खा धनिया, खड़ा धनिया और थोड़ी सी मीठी सोडा, जो खाना खाने वाली सोडा होती है। अब हमें क्या करना है, अब हम बेसन ले लेंगे और बेसन में मैं स्वाद अनुसार नमक, बारिश का मौसम है और पकोड़े ना खाए जाएं तो कैसे मज़ा आए। ऐसे में आप एक बार सिंधी सन्ने पकोड़े बना के देखिए, बहुत ही कुरकुरे और चटपटे बनते हैं। यहाँ मैंने बेसन में नमक, लाल मिर्च डाल के हम बेसन को अच्छे से फेंट लेंगे और बेसन की एक बढ़िया सा पकोड़े के लिए घोल बना लेंगे। बेसन को हम बहुत अच्छे से फेंट लेंगे और बिल्कुल जैसे हम पकोड़ों का घोल बनाते हैं ना, वैसे ही घोल बना के रेडी कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज को थोड़ा थोड़ा मोटा काटेंगे ना, तो जब पकोड़े खाते हैं ना तो प्याज का जो क्रंच आता है ना, मुंह में बहुत अच्छा लगता है। हरी मिर्च, हरी धनिया डाल देंगे, खूब भर के हरी धनिया डालिए। अब मैं अजवाइन को हाथों से क्रश करते हुए इसमें डालूँगी और जो मैंने खड़ा धनिया लिया था उसको भी अच्छे से हथेलियों के बीच में अच्छे से क्रश करके डालें। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अनारदाना डाल रही हूँ, इससे भी बहुत बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आता है पकोड़ों में। अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको सिंधी सन्ना पकोड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो फ्राई करते हैं उसको एक अलग तरीके से हम फ्राई करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको डबल बार फ्राई करूंगी। एक बार मैं पूरे पकोड़े निकालूंगी और उसके बाद मैं हर पकोड़े को बीच में से चाकू से आधा कट कर लूँगी और दोबारा से इसको फ्राई करूँगी। तो ये बहुत ही कुरकुरे बनते हैं और इसीलिए हम इसे सन्ने पकोड़े कहते हैं। अब इस घोल को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और 10 मिनट बाद चलिए अब हम अपने पकोड़े फ्राई करते हैं। पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने, इसके लिए हमें एक ख़ास ट्रिक अपनानी है। जो ऑयल हमने कढ़ाई में पकोड़े तलने के लिए गरम किया है, उसी ऑयल में से 1 चम्मच ऑयल हम गरम ऑयल इसमें निकाल के इसमें ज़रूर मिलाएंगे और इसी के पहले हम इसमें थोड़ी सी खाना खाने वाली सोडा मिला लेंगे। अब जो गरम ऑयल हमने किया था ना पकोड़ों का, उसी में से 1 चम्मच ऑयल आप डाल दें और अब आप देखिए कि हमारे जो पकोड़े बनेंगे वो कितने ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। बस अब इसको एक बार फिर से हम मिला लेंगे घोल को। तो चलिए अब हम करते हैं अपने पकोड़े फ्राई। जो सन्ने पकोड़े हैं उसकी बस एक सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसको फ्राई करने का तरीका कुछ अलग है। पहले मैं बड़े पकोड़े बस में हल्के से बस पका के निकाल लूँगी। ज़्यादा इसको अभी मैं मतलब करारे अभी नहीं करूँगी मैं इसको। इसे हम कहते हैं पकोड़ों को आधा कच्चा पकाना, यानी मैं ज़्यादा पूरी तरीके से नहीं पकाऊंगी, बस हल्का सा ये पक जाएंगे और उलट के पलट के मैं इन्हें पहले निकाल लूँगी। फिर मैं इसको दोबारा करूँगी तब मैं इसे कंप्लीट करूँगी। तो हमें बहुत ज़्यादा अभी से बहुत करारा अभी नहीं करना है, बस हल्का सा ये पक जाएगा, लेमन कलर ही इसमें आया होगा, तभी हम अपने पकोड़ों को निकाल लेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बस एक बार ये आप पलटिए और बस दूसरी तरफ जैसे ही हल्का सा बेसन पकना स्टार्ट हो, आप इन पकोड़ों को एक प्लेट पे निकाल लीजिए। अभी हमें बिल्कुल भी इन्हें पूरी तरीके से करारा नहीं करना है, अभी हम इन्हें अलग तरीके से बनाएंगे। ये सारे पकोड़े अभी हम बाहर निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं एक बार मैं पकोड़ों को पलट रही हूँ। बस इसको पलटने के बाद 1 ही मिनट बाद मैं इन सारे पकोड़ों को वापस से प्लेट में निकाल लूँगी। देख लिया आप, दोनों तरफ मैंने एक बार पलट लिए हैं। बस अब इन सारे पकोड़ों को मैंने प्लेट पे निकाल लिया है। अब इन सारे पकोड़ों को हमें क्या करना है कि बीच में से चाकू से हाफ कर लेंगे। गरम है तो ये हाथ से नहीं कर पाएंगे, तो आप चाकू से इसको आराम से हर पकोड़े को बीच में से आधा कट कर लीजिए। पहले सारे पकोड़े प्लेट में निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं अभी हल्के से पकोड़े कच्चे से हैं, इसी स्टेज पे आपको निकालना है। कभी आपको गेस्ट के लिए करना है तो आप ऐसे आधे कच्चे पकोड़े करके रख सकते हैं और जब आपके मेहमान आ जाए उस टाइम आप बस इन्हें क्या करें, पकोड़ों को बीच में से आधा कट करें और दोबारा से फ्राई करें और आराम से मेहमानों को दे सकते हैं। तो पहले इसकी प्रिपरेशन में आप आधे कच्चे पकोड़े करके भी रख सकते हैं। अब इन सबको बीच में से मैं आधा कट कर लूँगी।
आप देखिए मैंने सारे पकोड़ों को बीच में से आधा आधा कट कर लिया है। अब मैं इन्हें दोबारा से बिल्कुल तेज़ गरम ऑयल में डालूँगी और उलट पुलट के बिल्कुल जब तक अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन नहीं हो जाते हैं तब तक फ्राई कर लूँगी। तो लीजिए मैंने दोबारा से इन पकोड़ों को कढ़ाई में ऐड कर दिया है। सारे पकोड़ों को मैंने हाफ़ हाफ़ हिस्सों में कर लिया है। इससे क्या होगा, पकोड़े अंदर तक इतने बढ़िया क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ऐसे पकोड़े। और सबसे बढ़िया ये होता है कि जब हमें पता है कि बहुत सारे हमारे मेहमान आने हैं, उसी टाइम हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो हम इन पकोड़ों को पहले से ही आधा कच्चा करके रख सकते हैं और उस टाइम हम इनको आधा आधा काट के पका सकते हैं आराम से। देखिए अब मैं इसको दोबारा से अच्छे से फ्राई कर लूँगी और ये हमारे सन्ने पकोड़े, सिंधी सन्ने पकोड़े बनके रेडी हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप सिर्फ फुल्का पकोड़ा भी खाइए तो आपको मज़ा आ जाने वाला है। और बारिश का मौसम और पकोड़ों का साथ, फिर क्या बात। तो चलिए, अगर आज आपको मेरी ये पकोड़ों की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि मैं जो भी रेसिपी डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, साथ में लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है नई नई रेसिपीज़ लाने की, सिंधी रेसिपीज़ आपके सामने लाने की। थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।